बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर वीडियो। पहले मैं टाइटल बता दूं, फिर मैं आपको ये दिखाऊंगा मैं किस जनते नज़ीर के टुकड़े में खड़ा हूँ कि दिल खुश हो गया है। टाइटल ये है कि बहुत सी फैमिलीज़ का ये सवाल है कि हम बच्चों के साथ टूरिस्ट वीज़े पे आ जाते हैं। यूरोप में वाहिद कंट्री है जो आपको इस चीज़ में आके अकोमोडेट करेगा, वो स्पेन है। स्पेन की मैं बात करूंगा कि आप बच्चों के साथ आए हैं, स्कूल में दाखिला कैसे होगा, सारा निज़ाम कैसे करेंगे। और मैं इसको प्रमोट नहीं करता कभी भी आके ओवरस्टे होने को, इलीगल होने को, लेकिन अगर आप आ ही गए हैं तो उस चीज़ पे हम डिस्कस करेंगे। हाँ जी, अगर एक फैमिली मेंबर ने आना है किसी दूसरी कंट्री से, ये नहीं पाकिस्तान से, चले पाकिस्तान में तो अपने घर होते हैं, दूसरी फैमिली उधर ही रहे, मसलन दुबई कुवैत से, तो आप एक आने की बजाय कि दूसरे आपका इंतजार करें, परेशान हो, 3-4 साल आपको यहाँ रहना पड़े, आप सारी फैमिली ही वीज़ा लगवा के इकट्ठे आ जाते हैं। तो फिर ये देखें फूल, जो लोग कश्मीर में रहते हैं उन्हें पता है कि जो ज़ाफ़रान का पौधा है वो बिल्कुल ऐसे ही होता है। हाँ जी, ज़ाफ़रान के अंदर में देखें उसकी जो कंपाउंड है ऑरेंज कलर की, लुक्स लाइक दिस ज़ाफ़रान, लेकिन कमाल का लग रहा है नज़ारा। माशाल्लाह। ये देखिए सारे ग्रीन ग्राउंड है और पर्पल फ्लावर्स। और टाइटल की तरफ जाते हैं, जो मेन हमारा टॉपिक है कि आप स्पेन में आ गए हैं फैमिली के साथ, आप ओवरस्टे हो गए हैं, आपका माइंड बन गया जब हमने स्पेन में ही रहना है, 2 साल पदरून अपना एड्रेस रजिस्टर्ड का पूरा टाइम गुजारना है, उसके बाद हम पेपर ले लेंगे। लेकिन आप वाइफ के साथ हैं, बच्चों के साथ हैं, एग्जांपल 2 बच्चों के साथ हैं, स्पेन में सिर्फ आके आपने अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, आपका वीज़ा ख़त्म हो गया है, किसी बंदे को इससे कोई लेना देना नहीं है। होंगे तो आप इलीगल विदाउट पेपर्स, लेकिन आपको कोई बंदा यहाँ पे पूछेगा नहीं। स्कूल में आपने पासपोर्ट जो बच्चों के जिस कंट्री से भी आपका ताल्लुक है, इंडिया से है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से है, वहाँ पे वीज़ा नहीं देखते, वहाँ पे स्कूल में सिर्फ आपके कंट्री का लीगल पासपोर्ट देखते हैं कि इनके पास अपने कंट्री की आइडेंटिफिकेशन है या नहीं। तो वो पासपोर्ट जो है वो पाकिस्तान का देखेंगे या फर्ज किया कोई कुवैत से आ रहा है? कुवैत से आ रहा है तो कुवैत का पासपोर्ट तो लेके नहीं ना आएगा, वो पाकिस्तानी पासपोर्ट ही होगा, उसके ऊपर वीज़ा लगवाया होगा उन्होंने। तो आपका पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर ही बच्चों के स्कूल का दाखिला हो जाएगा और उसी में वो आगे कंटिन्यू करेंगे। आपका एड्रेस भी रजिस्टर्ड हो जाएगा, आपके लोकल यूनियन काउंसिल से आपके मेडिकल कार्ड भी बनने के चांसेस हैं। फैमिली वाले बंदे को ज़्यादा अकोमोडेट करते हैं। मेन चीज़ है अपने काम ढूंढना है, काम फिर कागज़ों के बगैर ही मिलेगा, वो 600, 700, 800 यूरो इसकी रेंज में। वो आपने गुजारा कैसे करना है, वो 2 साल कैसे गुजारने हैं, लेकिन बच्चों का स्कूल जो है ना वो आप जारी रख सकेंगे, उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। और वो जितने अरसा आपको पीरियड लगेगा डॉक्यूमेंट्स लीगल होते हुए 3-4 साल लगे, जितना 2 साल के बाद, तो वो आपके पास उतना जो है ना खर्चा रहने पीने खाने पीने का वो भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि 700-800 आपकी सैलरी होगी। हाँ। उसमें तो आप फैमिली के साथ गुजारा नहीं कर सकते। 400-500 यूरो तो मकान का किराया होगा। अगर शहर के बाहर लेंगे, शहर के अंदर आपको 800 यूरो से नीचे मकान नहीं मिलना। और लेकिन उसके साथ ये भी चीज़ है कि जब आपके 2 साल पूरे होने के बाद आप पेपर जमा करवाएंगे तो आपको वर्क कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। उस वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बेस के ऊपर फैमिली का वाहिद बंदा, पहले बाप है, वो ही पेपर लेगा, पूरी फैमिली इकट्ठी पेपर नहीं जमा करवाएगी। पहले बाप पेपर लेगा, कार्ड मिलेगा, फिर उसके बाद वो ग्रुप अस्यूम करेंगे। लेकिन बच्चों के स्कूल का, उनकी पढ़ाई का एक दिन के लिए भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, वो ऐसे ही डील होंगे जैसे कि कागज़ों वाले। यहाँ पे ये चीज़ है कि ये नहीं मांगते बच्चे का लीगल स्टेटस क्या है, वो स्कूल का काम नहीं है, वो पुलिस का, गवर्नमेंट का काम है। उन्होंने बच्चे को स्कूल में दाखिल करना है, उसके ओरिजिनल आइडेंटिटी कार्ड। और जर्मनी में भी ऐसे ही है, जब हम आए थे तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की बेस पे इनके एडमिशन हो गए थे स्कूल में। तो बाकी प्रोसेस जो है वो हाउसलैंडर जोड़े का या आपके डॉक्यूमेंट्स का वो लेटर ऑन बाद में होता चलता रहता है, क्योंकि वो डिपार्टमेंट ही हो रहा है, उनको इस चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। स्कूल वालों ने ये देखना है कि बच्चा स्कूल में दाखिल करना है, अपने कंट्री का ओरिजिनल हमें डॉक्यूमेंट्स दें, वो उसके ऊपर कर देंगे। वीज़ा है नहीं है, क्या कर रहे हैं, वो बात की बात है, लेकिन बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फैमिली वाले बंदे को एक चीज़ प्रेफर करूँगा कि जब आपने यहाँ पे आना है, आप विजिट वीज़े पे सारे इकट्ठे आ गए हैं, आपने मिनिमम 6 महीने साल का खर्चा अपने पास रखना है, क्योंकि आपको 700-800 से यूरो से ज़्यादा स्पेन में बड़ी लक होगी जॉब मिलेगी, इसके अलावा आपको जॉब मिलना मुश्किल हो जाएगा। बाकी इंशाल्लाह मिलूंगा फिर कभी। एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फो मेरे पास भी है। जी बताएं। वो ये है कि अगर आपका कोई यूरोप में रिश्तेदार है तो आपने ये सोच के आना है कि हमारे रिलेटिव्स हैं, वो हमारी हेल्प करेंगे, गाइड करेंगे, तो रिश्तेदारों को भूल के आना। यहाँ कोई किसी के काम नहीं आता।
ये कोई किसी सब के लोगों काम के नहीं रिश्तेदार ऐसे भी नहीं होते, जो लेकिन बात गलत मोस्टली है, ऐसे ही जो है। बात बिल्कुल गलत है। हर कोई ये चीज नहीं है कि वो करना नहीं चाहते, वो कर कुछ नहीं सकते। कार कुछ नहीं मेरे सकते। पास डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरा कोई रिलेटिव आ गया डॉक्यूमेंट्स के बगैर, मैं ये कर सकता हूँ कि रहने की जगह, खाना पीना, इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? ये भी नहीं बंदा डॉक्यूमेंट्स में अफोर्ड हेल्प। कर सकता। मैं कह रही नहीं कि सब रिश्तेदारों की बात नहीं कर रही, लेकिन मोस्टली ऐसे ही है कि इत्थे आके कोई भी नहीं पहचानदा कि तुसी साडे अपने हो, लेकिन गैर कोई नहीं हो, आंदे ने ना हो। जिदा कोई नहीं होता अल्लाह। सोच के आना है तो सेल्फ हेल्प, अपनी सेल्फ मदद हेल्प आपके अपने तहत अल्लाह पाक की और अल्लाह ज़ात ताला मदद की करती ज़ात है। पे छोड़ के जब तो फिर आप आप आएं। अपनी फैमिली के क्योंकि लिए फैमिली निकलते के हैं ना, साथ रिस्क लेना, वो पता है ना, हमने भी सब कुछ फेस किया हुआ है। लेकिन फैमिली के साथ जब आप निकलते हैं ना, एक बंदा मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि अकेले आए, लेकिन अब आप टूरिस्ट वीज़े पे वो फिर जाहिर है पूरी फैमिली का लगना है, तो आप निकलें अल्लाह की राह में, आगे फिर रब की ज़ात देखने वाली है। इतनी हिम्मत, इतनी कुव्वत है आप में, तो आपने ये डिसीजन लिया है। सारी चीज़ें पहले सोच समझ के अल्लाह पाक आसानियाँ पैदा करे। हर बंदा करता है, हिजरत करता है, बेहतरी के लिए करता है, टाइम के साथ साथ सारा कुछ हो जाता है, लेकिन ये सोचना कि मैं अगले बंदे के पास जा रहा हूँ, वो मेरे लिए कुछ करेगा, ये चीज़, ये सारी ऑप्शन क्लॉज करके पाकिस्तान आए नहीं है, इसमें कोई चक्कर कोई नहीं सिफारिश है। चलेगी आपको या पता ही कोई नहीं है कि अगला आपका बंदा काम अपना आ पता नहीं जाएगा। टाइम कैसे गुजार रहा है। हाँ, किसी पे हाँ, जिस बंदे ने यूरोप में कामयाब होना है, वो मेरा एक कुलिया याद रखे, गिला शिकवा खत्म, पाकिस्तान नहीं है और यहाँ किसी पे। के हाँ, आसरे पे नहीं नहीं रहना। रहना, गिला शिकवा नहीं करना, गले ने मेरे लिए ये नहीं किया, हाँ जी। भाई आपने खुद करना है सब कुछ। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, मुझे फूलों की ये ताज़ा खुशबू थोड़ी सी अपने अंदर रूह को मुअत्तर कर लेने हाँ जी, दें, फिर मुअत्तर मिलेंगे। कर लें, फिर अल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।